कहाँ हुआ है? ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो वर्गमूल हम लोग को, है ना, 4 कैटेगरी में पढ़ना होगा, है ना। पहला कैटेगरी क्या है, आप लोग लिखते जाइएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, पूरा पूरा अंक। दूसरा क्या है, नॉन परफेक्ट, इंटीजर का ही निकलता है, पूर्णांक का है। तीसरा अलजेब्राइक का निकलता है। चौथा डेसिमल का भी निकलता है। डेसिमल में क्या समझने की जरूरत, एक एक कैटेगरी को समझोगे तब फिर क्वेश्चन बनेगा। आजकल एग्जामिनर जो है बड़ा होशियार है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता, ये सब का क्वेश्चन में यूज होता है, लेकिन एग्जाम में पूछता है डेसिमल वाला। इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है, अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा के फॉर्म में है कि नहीं है। अलजेब्रा के फॉर्म में क्यों है, इसका रीजन बताते हैं। ये जो टर्म है बाबू, ये एक्चुअली में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बाबू, है ना। अगर इसका रूट निकालते हैं तो आता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट से जब बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी। तो इसीलिए इसको अलजेब्राइक फॉर्म में बोला गया। इसका डायरेक्टली सीधा सीधा नहीं निकाल सकते हैं कि 8 का निकाल लेते हैं सर और 2√15 का निकाल लेते हैं, जोड़ देते हैं। कभी भी वो आइडेंटिटी फॉलो नहीं करेगा कि सेपरेट सेपरेट निकाल के जोड़ देते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ चीज और समझ लीजिए, अगर लिख लिए है तो, है ना। कहने का मतलब ये है बाबू कि कभी भी रूट ए प्लस बी बराबर रूट ए प्लस बी ऐसे नहीं होता, कभी भी हो नहीं होता, ये रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखे। कभी भी रूट के अंदर दो नंबर का प्लस जो है अलग अलग रूट करके प्लस के बराबर नहीं हो। आप खुद से नंबर लेके चेक कर सकते हैं, खुद से नंबर लेकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए बाबू, इधर लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जैसे अगर हम लिख दिए 16 प्लस 9, 16 प्लस क्या 9, है ना। और इसको अगर हम लोग लिखें 16 प्लस रूट 9, रूट 16 प्लस, देखो 25 का रूट तो डायरेक्टली 5 आ जाएगा। एक साथ करेंगे, क्या 16 का रूट 4 और 9 का रूट कितना 3, क्या 5 7 के बराबर हो सकता है, नहीं ना। इसीलिए इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये फॉलो नहीं करेगा। मतलब क्या है, जितना भी इस तरीके का टर्म प्लस में लिखा रहेगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के ही फॉर्म में रहेगा, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होगा, है ना। तो इतना तरीके का वर्गमूल हम लोग को जानना है। शुरू करते हैं आसान तरीके से, है ना। चले अगला पेज में, लिख लिया आप लोग, ठीक। जो छूट गया जो लिख लो तुम आराम से। बड़ा इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को, है ना, खास करके फाउंडेशन में बच्चों। वर्गमूल मतलब परफेक्ट पढ़ लेगा जी, और उसके बाद मान लिया जैसे आ जाएगा तो सोच ही नहीं पाएगा कितना कैटेगरी का भी पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इसमें अलजेब्रा वाला में चेंज हो सकता है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में रह सकता है, जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस, ये पढ़े थे 9वीं क्लास में, वो भी फॉर्म में हो सकता है, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अभी तो हम लोग सिंपल सिंपल चीजें पर, हाँ चलते हैं आगे बाबू, है ना। अब किसी भी नंबर का हम लोग को वर्गमूल निकालना होगा। देखो एग्जाम में तो जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को मिनिमम 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट निकालने का। अब ये मत सोचो कि गुरुजी 16 का कैसे रूट निकालते हैं वो बताइए, है ना। बड़ा नंबर ही हम लोग लेके चले, ठीक। तो एक टर्म आता है यूनिट डिजिट, यूनिट परफेक्ट वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक। यूनिट डिजिट को हम लोग को समझना होगा। यूनिट डिजिट क्या होता है, तो किसी भी संख्या के आखिरी वाले अंक को इकाई अंक कहते हैं, है ना। अगर हम होमवर्क में दिया गया है ना
एक का अगर वर्ग करें बाबू तो कितना आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, है ना, 64 हो गया। और ऐसे करने से भी शायद ऐसे होता, हाँ ठीक, 8 का वर्ग कर दिए तो 64 हो गया हमारे पास, है ना, 9 का वर्ग 81, और बस इतना ही जरूरत। अब हमको समझना ये है कि सर इकाई अंक कौन कौन है, 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा, 2 का 4 ही आएगा, ये 9 ही आएगा, लेकिन इसका इकाई अंक 6 रहेगा, आखिरी अंक ये, इसका आखिरी अंक कौन है 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। तो आप ये देखेंगे बालक कि 1 और 9 का योग 10 हो रहा है कि नहीं, इन दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, देखो 1 और 1 है कि नहीं। 2 और 8 की अगर बात करें तो इन दोनों का यूनिट डिजिट 4 4 है, स्क्वायर करने पर जो नंबर आ रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या है सेम, है ना। 3 और 7 का इकाई अंक क्या है बाबू सेम, इन दोनों का भी योगफल 10 हो रहा है, 7 3 10, उसका देखो 9 और 9 है ना। अगर देखोगे तो 4 और 6, 4 और 6 इन दोनों का सेम है कि नहीं, देखो तो 4 का भी 6 है और 6 का भी क्या है 6। 5 का यूनिवर्सल है, 5 कहने का मतलब 5 को तुम दिन रात गुना करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना बार पावर करो। 5 एक ऐसी संख्या है जिसको कितना भी पावर किया जाए आखिरी अंक क्या होगा 5 ही है। तो 5 के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं। नए बच्चे को समझने वाली बात यह है कि जिन दो संख्याओं का सम 10 होगा उसका इकाई अंक क्या होगा सेम। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा इतना तो पता ही होगा कि दो संख्याओं को गुना करें, दो सेम संख्याओं को गुना करें, है ना, और इसमें से एक नंबर को निकाल दें, इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं वर्गमूल बोलते। घातांक और करनी में ये चैप्टर आता है, लेकिन उसका ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म, क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। जैसे अगर 3 संख्याओं का गुना कर दे, अंदर में 3 सेम संख्या है ना, और ये पावर सॉरी ये करनी में 3 होता है बाबू, ये कितना होता है 2, तो इसमें से एक नंबर निकाल दें, है ना, इसी प्रोसेस को घनमूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं वर्गमूल का। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को इस प्रोसेस के द्वारा भी फिलहाल में नहीं पढ़ना है, हम लोग को ट्रिक फॉर्म में पढ़ना है ना, जिससे कि किसी भी नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट के नंबर को हम लोग क्या करें स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो ये बात समझ में आ गया। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे करने वाले फॉर्म में कि अगर n संख्या है n टाइम्स, इससे निकलेगा एक नंबर a, n टाइम्स n बार रहेगा और ये n रहेगा तो कितना निकलेगा a। तो घातांक करनी में हम लोग बड़ा पावर वाला चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग वर्गमूल की चर्चा कर रहे हैं ना। किसकी चर्चा कर रहे हैं वर्गमूल। इसके इनसाइड में करनी के रूप में क्या होता है 2 होता है ना, जिसको इंडिसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इंडिसेस। तो फिलहाल में हम लोग वर्गमूल ही समझते हैं ना। तो ये लिखने की जरूरत है, एक बार लिख के रिकॉल कर लीजिए फटाफट, 5 सेकंड में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 30 तक का स्क्वायर याद हो गया होगा कि नहीं याद हुआ। 30 तक, 30 तक याद हो गया तो बड़ा नंबर, कितना भी बड़ा नंबर आएगा ना उसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे।
बशर्ते कि आपको गुना भागा आना चाहिए। जो थोड़ा बहुत पढ़ने में कमजोर होंगे इसको जाके दोबारा सुन लेना है ना, दोबारा। कल वाला देखे थे कि नहीं, तो समझ में आ गया होगा दोबारा में बेहतर। हाँ बहुत बढ़िया। अभी देखे थे, आपको भी देखने की जरूरत पड़ गया था क्या, नहीं ना। चलिए चलते हैं आगे वाला, इधर वाला मिटा दे रहे हैं ना। इस फॉर्म में जो होता है उसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, है ना। तो फैक्टराइजेशन मेथड निकालना हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ लिए, पहले क्लास मतलब पहला में नहीं, 8वां 9वां 10वां में, है ना। अब जैसे बाबू अगर निकालना हम लोग को 1369 का वर्गमूल, 1369 का वर्गमूल निकाल, तो कितना होना चाहिए 1369 का वर्गमूल, बताओ जी। 37 का होगा। अब बहुत लोग सोच लेगा कि कैसे हो गया सर, है ना। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखिएगा, एक बार में सीख जाइए। देखिए ये 9 है इकाई, क्या है 9। अगर आप देखेंगे तो 3 और 7 का स्क्वायर कर रहे थे तो इकाई अंक 9 आ रहा था, यानी कि हमारा जो आंसर होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा, 3 होगा या 7 होगा, आंसर नहीं होगा। उसके जो भी आंसर आएगा उसके इकाई स्थान पे या तो 3 आएगा या तो, तभी तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 दिखेगा इकाई अंक। 3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर भी करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 9 आएगा। हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, इसमें करनी में कितना 2, इसके लिए हम लोग 2 अंक को नेग्लेक्ट कर दे, 2 अंक को क्या कर देंगे, है ना। आगे हम लोग घनमूल पढ़ने वाले, उसमें 3 अंक को नेग्लेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके करनी में क्या होगा 3 होगा, है ना। यहाँ पे 2 अंक इलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, बचा क्या। अब 13 के बारे में ये सोचे कि किन 2 स्क्वायर के बीच में है, तो अब देखेंगे सर कि 13 जो है 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, तो हमेशा छोटा वाला वैल्यू से स्टार्ट होगा, हमेशा किससे स्टार्ट होगा, तो यानी कि आगे में आने वाला है कितना 3। लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए हैं बाबू कि या तो आंसर 3 ले या तो 7 ले, ये डिसाइड नहीं ना कर पाए हैं। इससे तो हम लोग को बहुत आसानी से मिल गया कि हमेशा स्मॉल लेना है, क्या लेना है स्मॉल, है ना, ठीक, ऑलवेज स्मॉल। अब हमको इन दोनों में से कौन नंबर लेना है, इस पे बहुत खतरनाक खतरनाक सब लोग का मेथड होता है ना। नंबर को देखते हैं देखते हैं किसका नजदीक है, वो सब चक्कर में ना फंसे। आप सीधे देखिए ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 3 और 4 जो है आपका, इन दोनों को गुना कर दे, 3 चौका कितना होता है। अब इस 12 से कंपेरिजन करेंगे वैल्यू को, अंदर वाले वैल्यू को, अगर 12 से बड़ा या बराबर है, बड़ा या क्या, तो बड़ा अगर अंदर वाला वैल्यू है तो हम लोग इसमें से बड़ा वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे बड़ा वैल्यू लेंगे। अगर अंदर वाला वैल्यू इन दोनों के गुणनफल से छोटा होता तो हम लोग छोटा लेते, क्या लेते हैं हम लोग छोटा लेते। ये बात समझ में आया। इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग सोच समझ के, है ना, और चेक कर लेते हैं आगे। तो इसके इकाई अंक को जो होमवर्क जो दिए थे आपको, ये सब बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है इसमें। होमवर्क दिए है ना, होमवर्क किया है जी तुम गोलू, पूछ लें। 24 का वर्ग बता, स्क्वायर बता, 24 का ऑफलाइन में धरा जाएगा ना, ऑनलाइन में कोई पूछने ही वाला नहीं। क्या पढ़ रहा है कि भैंस चरा रहा है, भैंसियों चराते चराते आजकल शॉर्ट्स में देखते हैं बहुत लोग पढ़ते रहता है, नहीं रहने दो, अब इस पर ज्यादा विचार मत करो, फिर कल से जाके पढ़ना। ऐसा करना कि मतलब मायूस ना होना पड़े मास्टर पूछे तो, बड़ा या बराबर बोले, है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन दे, बना दीजिएगा। ऐसा है
कि आप लोग की खुशी के लिए हम 1089 देते हैं। क्या देते हैं? 1089 का वर्ग। फिर 9 वाला दिए हैं, देखिए, सोचिए, सोचना पड़ेगा। 33। नौ है तो क्या होना चाहिए? 3 या आखिरी में क्या होना चाहिए? 3 या 7 होना चाहिए, या तो 3 या तो 7। ये तो बाद में डिसाइड करेंगे सर। 2 अंक काटने के बाद देखेंगे कि ये 10 बचा। 10, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो सर हमको पता है कि संख्या तो स्टार्ट होगा कितना से? 3 से ही, छोटा वाला से। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि या तो ये तो ये। तो 4 तिया 12 से अंदर वाला वैल्यू बड़ा है कि छोटा है? कम है ना। तो कम वाला वैल्यू क्या है? अब समझ में आया? अब थोड़ा और बढ़ाएंगे ना नंबर धीरे धीरे। तुमको जी गोलू समझ में आ रहा है? देखो, ये जब तक यूनिट डिजिट नहीं करोगे ना इकाई अंक, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। पहली बार पढ़ता है उसके लिए बहुत चैलेंजेस होता है, बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। तुमको लग रहा होगा कि टफ है, टफ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि लग रहा है कि इतना जल्दी हो जाएगा कैसे। हम लोग तो स्कूल में पढ़ते थे, इसको फैक्टराइजेशन करते थे ना, याद है? ऐसे डंडा बना के, ऐसे ऐसे। अब बड़ा हो गए हैं क्या? नहीं बड़ा हुए हैं? चलो अगला बनाओ। आप लोग कॉपी पे रखे रहिएगा उसमें, है ना? हाँ, चलिए 2116 का वर्गमूल निकालो। 2116। इस बार देरी लग गया जी तुमको गोलू। गुड। यही टेक्निक लगा रहा हो कि कहीं से और निंजा टेक्निक है तुम्हारा? अच्छा, याद किए हो ऐसा? अच्छा, थोड़ा बड़ा चलेंगे तब फिर निकालने की जरूरत पड़ेगी। बड़ा ले चलेंगे, बहुत आगे तक ले चलेंगे। 2116 6 के लिए देखिए बालिका, 6 इकाई अंक किसमें किसमें? 4 और 6। तो पहला स्टेप क्या होगा? इकाई अंक के द्वारा हम लोग पता करेंगे कि गुरुजी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 2 अंक हम लोग काट देंगे, 16 खत्म हो गया। अब 21 के बारे में सोचेंगे। ये 25 से छोटा है ना जी। परफेक्ट स्क्वायर 5 है, उसके पहले कौन है? 4। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या? 30। तो आंसर इज गोइंग टू स्टार्ट विथ 4 ओनली। 4 से ही स्टार्ट होगा, ये कन्फर्म है। और 4 गुने 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। तो 20 से अंदर वाला वैल्यू बड़ा या छोटा? बड़ा। तो बड़ा में कौन सा लेंगे? बड़ा वाला वैल्यू कौन है? तो 46। बड़ा या बराबर? ठीक है, आगे 2304 बताओ। हाँ, तो बड़ा वाला वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, बड़ा या बराबर? यस, बड़ा या बराबर। ठीक है, ठीक। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 2304 निकालिए, ट्राई कीजिए बालिका। लेट्स ट्राई, ट्राई करें। हाँ, अंदर वाला वैल्यू या तो बराबर आ जाए या तो बड़ा वैल्यू आ जाए, दोनों भी कंडीशन में बड़ा वाला ही ले। और जब छोटा आएगा तब छोटा वाला ले। बड़ा या बराबर का मतलब एक ही है। 2304 ट्राई करें। 2 या 8, चलिए उतना तो लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब आगे डिसाइड करें 23 के बारे में। स्क्वायर नहीं याद है आपका मतलब, इसीलिए 23 एक छोटा नंबर है,
जो जिसके बारे में हमको ये पता करना होगा कि किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब उनके रेंज के बीच में। जैसे 4 का स्क्वायर 16 से बड़ा है और 5 का स्क्वायर 25 से क्या है, छोटा है। हाँ तो अब लिखें, धीरे धीरे होगा। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट कहां से होगा, छोटा वाला वैल्यू। छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 4, तो 4 लिखें। आंसर स्टार्ट विथ कितना, 4। अब डिसाइड करना है कि 2 ले या 8 ले, लास्ट में 2 ले या 8। कैसे करेंगे, गुना करेंगे। गुना कीजिए, 4 इंटू 5 कितना, गुना कीजिए, 4 और 5 को गुना कीजिए। 4 बचे 20। 20 से 23 बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा वाला बन। अब सोचिए, ऐसा है कि हम लोग बचपन में इसको बनाने के लिए कितना ऐसे ऐसे लाइन उन बनाते थे, याद है। हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ देखिए, समझिएगा चीजों, हो सकता है ये ना समझ में आए क्योंकि क्लास के स्टार्टिंग में बताएं अभी हम। देखिए, इस 4 के बारे में सोचेंगे। 4 जो है किन दो नंबर को स्क्वायर करने के बाद आखिरी में आता है, 2। और 8 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आता है लास्ट। आता है कि नहीं, नहीं आता है। 8 8 64, तो 2 में भी आता है और 8 में भी। यानी कि कंफ्यूजन ये हमारे पास हो रहा है कि 2 होगा लास्ट में या 8 होगा, हमें पता नहीं। इस कंफ्यूजन को हम लोग बाद में दूर करेंगे। कब दूर करेंगे, ज्यादा बाद में नहीं, अभी ही करेंगे। अब हम लोग 2 नंबर को काट देंगे बालिका, 2 नंबर को क्या कर देंगे, काट देंगे। जो संख्या बचेगी उस संख्या पे कंसंट्रेट करें। बचा कौन सा, 23। 23 के बारे में ये हम लोग सोचेंगे कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में। तो हम बोलेंगे गुरुजी ये 16 से बड़ा है और 25 से क्या है, छोटा है। यानी कि ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर के बीच में है ये नंबर। कहां है ये, उनके बीच में लाई करता है। क्लियर है। तो आंसर इज ऑलवेज स्टार्टिंग विथ 4। हमेशा छोटा नंबर से ही शुरू होगा, बड़ा नंबर से शुरू नहीं होगा। कहां से शुरू होगा, छोटा नंबर। तो हमारा आंसर स्टार्ट होने वाला है किससे, 4 से। अब बोलिए गुरुजी ये 5 क्यों लिखवा दिए, तो हम 5 इसलिए लिखवा दिए कि जो दोनों नंबर जिसका स्क्वायर नहीं कर रहा था, इन दोनों को अगर गुना कर दे तो 4 5 कितना होता है। और इस 20 से तुलना करेंगे अंदर वाले वैल्यू को, जो बचा हुआ वैल्यू। अंदर वाला वैल्यू अगर बड़ा होगा, अंदर वाला वैल्यू गुणनफल से क्या होगा, बड़ा, तो हम लोग बड़ा वैल्यू लेंगे। अगर वैल्यू छोटा हो जाए अंदर, ये इससे अंदर वाला अगर छोटा हो जाए तो हम लोग क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो हम लोग क्या यहां पर लिए हैं, 8 लिए। 8 क्यों लिए, क्योंकि अंदर वाला वैल्यू क्या था, 20 से बड़ा था, और 2 8 में बड़ा कौन है, 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 40। अब समझ में आया। दोबारा अगर ना समझ में आया तो ये बिल्कुल अपलोड हो जाता है डेली, घर में जाके देख, 2 बार 4 बार जितना देखना है देख सकते। आगे दें, बढ़ाएं, चलो। चौंतीस 81 का वर्गमूल निकालो। ये भी याद किए हुए तुम गोलू, 34 81। गुड, अच्छी बात है, याद था। ठीक, 6 डिजिट वाला में चलेंगे तब मजा आएगा। 34 81 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करें। 34 81 बालिका, आप ये नोट कर लीजिए, यूनिट डिजिट वाला है ना, अगर आप लेट से आए। यही बता दिए शुरू में हम। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 9 का भी वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 8 का भी वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, 3 का 9, 7 का भी 9। ट्रिक क्या बताए हैं समझने के लिए, जिन दो संख्याओं का योगफल 10 होगा उनका इकाई अंक सेम होगा। नहीं, जिन दो संख्याओं का योगफल 10 होगा उनका इकाई अंक क्या होगा, सेम होगा। जैसे 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, 9 का स्क्वायर करने पे भी क्या आ रहा है, इकाई अंक 1 ही आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है,
8 का भी स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 3 में 9, 7 में भी 9, 3 7 का भी योगफल 10 ही है। ये बता चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। हाँ कोई नहीं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन या क्लास जो छूटा है सब ऑलरेडी है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और हम लोग स्क्वायर रूट तो फर्स्ट ही क्लास पढ़ रहे हैं, इसके पहले स्क्वायर सीखे वर्ग, तो वर्ग के बाद वर्गमूल ही आता है। चले आगे। अच्छा ये वर्गमूल थोड़ा सा टफ है, घनमूल तो बिल्कुल आसान है। दुनिया का सबसे आसान काम है घनमूल निकालना, सबसे आसान, उससे आसान कुछ चीज जो टफ है जो वर्गमूल ही है, क्योंकि वर्गमूल में 2 में कंफ्यूजन होता है, घनमूल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक का एक ही होता है। हम समझ गए? घनमूल में कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं। कुछ आया बालिका का? अच्छा कोई बात, देख लीजिए ध्यान से। अरे हाँ देखते हैं, एक है इकाई अंक, तो एक इकाई अंक के लिए गुरु जी या तो 1 होगा या तो 9 होगा लास्ट में। नहीं, 2 अंक काट दिए तो कितना बचा? 34। 34 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर के बीच में है, यानी कि गुरुजी आंसर तो स्टार्ट होगा कितना से? 5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि छोटा वैल्यू कितना है? 5। 5 और 6 को गुना किया जाए तो कितना आता है? 30। 30 से अंदर वाला वैल्यू बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो इसमें से बड़ा कौन है? 1 सर। अच्छा बहुत लोग को ये भी लग रहा है क्या कि मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा भी फील हो रहा है बालिका लोग? नहीं नहीं, ऐसा ही होता है। थोड़ा सा आगे चले। तिरपन 29 का बताएं वर्गमूल। 53। जो इकाई अंक को समझ लिए हैं ना, उनके लिए बहुत मतलब 2 सेकंड का काम। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उनको होमवर्क याद नहीं होता। 10 तक का भी स्क्वायर कम से कम। एक या 9, लास्ट में 9 है तो 3 या 7। हाँ इकाई अंक देखना, 3 या 7 होगा इकाई अंक। अरे लास्ट में 9 है गोलू, यह तो 3 या तो 7। हाँ तो मतलब 3 या लास्ट में होगा या तो क्या होगा? यही दोनों में से ना कोई होगा। ये बालिका लिखी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 29 2 अंक को अब काट दिए, 2 अंक को क्या कर दिए? काट। 2 अंक हमेशा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 करते हो तो उसका भी इकाई अंक कितना होता है? 9 ही होता है ना? 10 तक का भी कम से कम याद रहेगा स्क्वायर तब तो 3 या 7। अब बात हुआ 53 के बारे में। 53 क्या होता है? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, यही दोनों के बीच में है, तो 7 × 8 कितना बोलो? 56 से अंदर वाला वैल्यू बड़ा है कि छोटा है? 53 छोटा है ना है जी, तो छोटा अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि गुरुजी कितना होने वाला है? 3 लास्ट में होने वाला। क्या होने वाला है? 3। स्टार्ट कहां से होगा? अब समझ में आ रहा? धीरे धीरे 2-4 बार लगता है जी, एक बार में नहीं होता है ना। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं क्या? हाँ देंगे, बहुत सारा देंगे, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं। 7569 का वर्गमूल निकाल। जब तक आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा देते रहे। 7569 गुड। ये याद था कि निकाला? हाँ। देखो जिसका थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक हो गया ना, उसके लिए 2-3 सेकंड काफी। 6 डिजिट वाला में 5 सेकंड टाइम लगेगा या 10 से। ये सब 4 वाला में 87 तू भी बना दिया? अरे गजब हो गया। देखो उसको बरामा वाला लड़का का
इकाई अंक, हाँ ठीक है, इकाई अंक लिखना चैलेंज है मैम। 8वां 72, 72 से वैल्यू की देख लो जी, नया लोग आप लोग भी सीख जाएंगे, 2-3 बार घर में करेंगे तो। 9 के लिए क्या है, 3 या 7, 2 अंक तो काट ही देंगे, 2 अंक क्या कर देंगे, काट देंगे। अगर बात हुआ 75 के बारे में, तो 75 के बारे में क्या करेंगे, 8 9 नमा। इसलिए होमवर्क हम क्यों दिए थे, इसी के लिए दिए थे कि आपको पता होना चाहिए कि 9 8 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है। तो 8 से आंसर स्टार्ट होगा, ये तो कन्फर्म है, छोटा वाला 8 नामा 72 से अंदर वाला वैल्यू बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है तो बड़ा। चलो आगे चले। 9604 का वर्गमूल निकाल। 98, गुड। आप लोग सोचिए, ऐसा सोचिए कि गलत बनाया है ना, लास्ट में 4 है तो 2 का 4 होता है, 4 का भी 4 होता है स्क्वायर करने पे 8, 2 या 8। आपको इसलिए ना बोल रहे थे बालिका कि आप ये वाला लिख लीजिए, आप लिखे नहीं का अंक कितना लाया। हाँ, तो हम बोलेंगे गुरुजी या तो 2 या तो 8 है ना, 2 अंक काट दिए, कितना बचा 96। 96 के बारे में 100 के नजदीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। गुड गुड गुड, 9 का स्क्वायर और क्या 10 का स्क्वायर, 9 गुने 10 कितना, 90 से बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा वाला वैल्यू 8 और छोटा वैल्यू शुरू में। अब क्लियर है, आगे चले। चलो 5 अंक आ गए। अब कम से कम 10 20 तक, 12 तक भी अगर स्क्वायर याद होगा, 15 तक भी तो हो जाएगा। नहीं ना ना, उतना ही, बस वही 2 काटना है, अब जो बचेगा वो संख्या जो सेम सेम प्रोसेस इस, घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं। और थोड़ा सा जिनको कम समझ में आ रहा होगा उनको 100% समझ में आएगा अगर घर में जाके दोबारा देख लिए। 112, गुड। इकाई अंक डिसाइड कर लिया आप, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी सीख जाइएगा। इकाई अंक कितना होगा, 2 या 8, या तो 2 आंसर होगा लास्ट में, या तो अब देखो जी 2 अंक काट दिए, 2 अंक क्या किए, बचा कितना 100, तो 125 के बारे में क्या ख्याल है, 11 का स्क्वायर 121 के बाद है रही है, और 12 का स्क्वायर 144, यानी कि आंसर कहां से होगा स्टार्ट, 11 से। यानी कि हमको पता है गुरुजी 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर के ये बीच में, इसीलिए होमवर्क की जरूरत पड़ती है कि 11 12 13 14 15 ये सब का स्क्वायर आपको याद रहे। अगर इसको भी निकालने में ट्रिक की जरूरत है, तो ट्रिक में ट्रिक जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ट्रिक का स्क्वायर हो जाएगा। बेसिक चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी, कि जैसे 125 दिखते के साथ क्लिक होना चाहिए कि 10 का स्क्वायर 100 से ऊपर है सर, यानी 11 का स्क्वायर 121 होता है सर, 12 का स्क्वायर 144 होता, ये चीजें पता होना चाहिए, नहीं नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो 11 इंटू 12 कितना, 132 अंदर वाला वैल्यू बड़ा कि छोटा, छोटा कौन है, दे आगे। अब यही सब पहले हम लोग के जमाना में स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन अब इतना
टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया बालक, क्या स्कूल का भी लड़का अब सीख रहा है? 118। ठीक है, बाकी आप लोग मान के चलिए कुछ गलत बोला है लड़का, है ना, आप अपना बनाइए। कितना है बल का? 118। गुड। खुशी मिला कि नहीं? 118 आया, बहुत बढ़िया। अभी निकाल लिए। उसका कुछ प्रोग्रेस है? धीरे धीरे होगा। देखो दोबारा जाके देखना जरूर, देखता है कि नहीं कि इंटरनेट खत्म करता है मैच देखने में? मैच नहीं देखता, तब तो जीवन तुम्हारा बन सकता है। अभी के टाइम में ज्यादा सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर जिसको मैच की आदत नहीं है उसका समय बहुत ज्यादा बचता है, समझा, वो एक स्टेप ज्यादा ऊपर आता। देखो बता रहे हैं, हम तो 12:30 1 बजे इंग्लैंड का 4 विकेट गिरा ना, तो हम समझ गए कि अब काम हो गया, अब चुपचाप हो जाना है ना। हाँ बताना था जी कि हो गया, कर लिया है कि बताएं? बता दिए हैं। चलो देखो ये 4 है तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 4 ही होता लास्ट में। 24 खत्म कर दिए, 139 या 139। 139 के बारे में यही ख्याल है गुरु जी, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 के बीच। तो संख्या स्टार्ट होगा 11 से, 11 गुने 12 132 होता है, पिछली बार भी किए थे। 132 से अंदर वाला वैल्यू क्या है? बड़ा, तो बड़ा है तो आगे चले। अपने मन से लिख रहे हैं बालक, ठीक। गुड। बहुत लोग को याद भी नहीं रहेगा तो गुड। एक स्टेप तो बालिका कर ली है, 1 और 9, बहुत बढ़िया। इससे भी तुक्का मारा जा सकता है एग्जाम में क्या? और बहुत बड़ा नंबर दें कि छोड़ दें? पक्का? लेकिन बहुत ज्यादा गुना करना पड़ेगा, कर लेगा? चलिए देख लीजिए, या तो 1 या तो 1 या तो 9, 2 अंक काटना 166। 166 के बारे में क्या ख्याल आता मन में? गुरु जी 12 का स्क्वायर 144 तक तो पढ़े हैं, और 13 का स्क्वायर 169, तो ये 12 का स्क्वायर गुरु जी और 13 के स्क्वायर के बीच है ना। तो स्टार्ट होगा आंसर सर 12 से। थोड़ा सा आपको कष्ट यही हो सकता है 12 इंटू 13 करने में, लेकिन इसका भी आप ट्रिक सीख ही लो, है ना, बार बार दिखता हो रहा है। 12 इंटू 13 अगर गुना करना हो, या 13 इंटू 14 गुना करना हो, या 14 इंटू 15 गुना करना हो, अगर ऐसा गुना करना हो जल्दी में, तो ये जो वैल्यू होगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 होगा। 12 का स्क्वायर प्लस क्या है? ये होगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 होगा। ये होगा 14 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? कैसे होगा? तो एक का दिखा देते हैं। यहां पर देखिए 12 को क्या, 13 को क्या 12 प्लस 1 लिखा जा सकता है? ये बोलो। तो ये गुना करेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जब भी लगातार संख्या रहे तो हमको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं। जैसे 12 इंटू 13 गुना करना है तो 12 का स्क्वायर 144,
प्लस 12 कितना 156। 144 में 12 जोड़ देंगे तो कितना 156 से वैल्यू अंदर वाला बड़ा है कि छोटा है, बड़ा। तो बड़ा कौन सा है 9। ठीक है, खुद से अब गुना करके देते हैं। 35,344 का वर्गमूल निकालो। यस 35344। कितना गुड, पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप सीख गया। अब मैटर है गुना और भाग। कंजिक्यूटिव नंबर के लिए हाँ, अगर मान लिया जैसे 2 का गैप है तो उसके डबल जोड़ गुना करना। जैसे मान लिया तुमको करना रहा 12 इंटू 14, ठीक है ना। तो 12 का ये एक्चुअली में लिखा है कितना, हाँ, ये ऐसे लिखाएगा फॉर्म क्या हो गया 12 इंटू 12 प्लस क्या, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 24, मतलब दुगुना करके फिर जोड़ना, जितना गैप रहेगा उसके दुगुना करके। जैसे मान लिया 13 इंटू 16, 13 इंटू क्या है, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 13। बोलो कोई दिक्कत, बस उसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, बस बस, कोई ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस वाला डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। 188 गुड। अच्छा आज सुबह उठे थे तो कभी सोच पाए थे आप कि शाम में जाएंगे तो 188 इतना बड़ा का वर्गमूल पूरा सीख जाएंगे? आपका भी निकल गया, कितना किधर है, अरे गजब हो गया। तो देखो जी कितना आई है 4, 2 या 8, 2 अंक काट दिए, 353 है ना। अब 353 को वही कर पाएगा जो घर में होमवर्क किया है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, इसलिए हम 30 तक का होमवर्क दिए थे। 18 का स्क्वायर कितना और 19 का, तो आंसर कहां से स्टार्ट होगा 18। कौन वैल्यू होगा इसके लिए 18 इंटू 19, तो 18 इंटू 19 342 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर प्लस 18 कितना 342 से भी वैल्यू बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे। अब बोलो बस करें क्या और दे, 6 डिजिट वाला, पागले कर देगा जी। तो बारह 53 16 का वर्गमूल निकालिए। 12 53। अब देखो इसमें चैलेंज ये है कि बहुत लोगों को उतना आता है कि नहीं वर्गमूल, है ना। अब जो 4 डिजिट जो बचेगा इसको कोई अनुमान लगा पाता है कि नहीं, दिस इज द चैलेंज। तो सोच सकते हो तुम, ऐसा कोई बात नहीं है। 35 का स्क्वायर होता है 1225, समझा, और 36 का स्क्वायर 1206, उतना आना भी चाहिए। आप जानते पहले तक भी सीख गया तो बहुत बड़ा बात है। ये 6 डिजिट का बता रहे हैं, ये मैक्सिमम इतना एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। ये तो उसके डिमांड पे दे दिया यार। अब जैसे 2 डिजिट में कम से कम 30-35 तक याद रहेगा तब ना तुम 6 डिजिट का निकाल पाओगे जी। यस बिल्कुल सही है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो ये नहीं भी सीखोगे तो बुरा नहीं मानना, जब याद हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अभी याद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा। हाँ तो देखो जी, या तो 4 या तो 2 अंक को काट दिए, बचा क्या 12।
1253 35 का स्क्वायर और 36 के स्क्वायर के बीच में, तो नंबर इज गोइंग टू स्टार्ट विद 35। 4 होगा या 6 होगा, तो 35 इंटू 36 करोगे तो अगेन 35 का स्क्वायर प्लस 35, 35 का स्क्वायर 1225, अब 1225 प्लस 35 1200, तो 1260 से वैल्यू छोटा है कि बड़ा है 53? छोटा, तो छोटा हो गया कितना? इतना एग्जाम में नहीं आएगा आप लोग, है ना, हम हाईएस्ट करके दे दिए, एग्जाम में नहीं। अब बस करते हैं, इसको जाकर घर में रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, हो जाएगा। अब नन परफेक्ट वाला देख लेते हैं, जिसका सही सही वर्गमूल नहीं निकलता है ना। चले आगे। बैंक वाला में आता है, एसएससी में तो 6 डिजिट का, 6 डिजिट का एसएससी नहीं होता है। 6 डिजिट जानते हो कैसे बनाता है हम लोग? 6 डिजिट ऐसे बनाए, है ना, जैसे हम लोग कोई भी एक पहले पढ़े होंगे 4 डिजिट वाला, बताओ कौन सा पढ़े हम लोग? 1225, 0.001225, लो जी 6 डिजिट हो गया। ये 6 डिजिट है, बताओ तो, बोलो 6 डिजिट है? अरे हम लोग को 1225 से ही ना मतलब है जी। 0 है तो वो तो डिवाइडेड में आएगा, 1 पे 6 शून्य, जिसका वर्गमूल क्या होगा 1 के पावर 3 शून्य हो, है ना। तो इतना नहीं आएगा, आप लोग आ गया तो सीख गए, मान लिया आ भी गया तो सीख गए, लेकिन देखा नहीं गया अभी तक ऐसा, है ना, तो घबराए थे। हम इसलिए बता दिए उतना क्योंकि बैंक में पढ़ाते थे। नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट कैसा होता है तो एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। अगर तुमसे बोल दे कि 16 का वर्गमूल कितना होगा, बोलो गुरुजी ये 4 इंटू 4 था, तो एक 4 को बाहर निकाल दिए, 4 आंसर हो, कोई दिक्कत? तो ये परफेक्ट है, ये क्या है? लेकिन नॉन परफेक्ट क्या होता है? तो नॉन परफेक्ट बाबू, अगर हम आपसे पूछ दें कि 18 का वर्गमूल क्या हो, 18 का वर्गमूल क्या हो, तो अगर तुम ध्यान से देखो कि 18 को अगर सॉल्व करो 9वां वाला क्लास वाला, तो ये 9 इंटू क्या है, तो 9 का तो वर्गमूल निकलेगा बाबू कितना? 2 का वर्गमूल √2 का √2 ही रह गया। धोखा हो गया कि नहीं हो गया? तो ये नॉन परफेक्ट है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए और ऑप्शंस के नजदीक पहुंचने के लिए, है ना, लगभग में जो निकाला जाता है उसी को नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट बोला जाता है। एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर आएगा, है ना, उससे हमारा काम चल जाता। कोई बोल देगा 100% इसका मतलब सही तो नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखो, पहले इसको मिटा देते हैं सब। कैसे निकालेंगे ये देखो, फॉर्मूला लिख दें इधर। अगर कोई नंबर n लिखा हुआ है, अगर कोई नंबर क्या लिखा हुआ है n, है ना, ये ऐसे नहीं, n बराबर लिखा गया बाबू √x, क्या लिखा गया है? √x। ओहो, n की वैल्यू √x लिखा गया है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बाबू, है ना, आंसर का, है ना, वो नियरेस्ट में, है ना, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम नाम देते हैं k से, ठीक, क्या नाम दे दिए? k से, एग्जांपल के द्वारा बताएंगे, प्लस, है ना, k का स्क्वायर -x बटे 2 इंटू k। अब बोले गुरुजी क्या क्या लिख दिया? हम बोलेंगे ठीक है, तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, वो ऐसे ही लिखे हैं। आम भाषा में ऐसे समझो कि गुरुजी 16 इसके नजदीक में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 18 के बगल में क्या होता है? अरे 18 के बगल में 16 है ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो 16 से हम लोग कैलकुलेशन करने वाले, तो 16 का रूट कितना होता है? इसमें कोई दिक्कत? इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि 4 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, नहीं होगा? 16 का अगर 4 है तो 18 का 4 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो लिख देंगे क्या? प्लस। क्या लिख दिए? प्लस। अब देखो ये जो नंबर है 18, नंबर क्या है ये?
माइनस जो परफेक्ट वाला जो नंबर था, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 का हम लोग माने थे ना, तो 18 माइनस क्या कर दिए 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या, ये जो नंबर है जिसका परफेक्ट 4, यही है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कितना हो गया बाबू 4 प्लस 18 माइनस 16 कितना 2, तो 2 आया था, 2 2 क्या कैंसिल, 1/4 हुआ, 1/4 को 0.25 बोलते हैं, मतलब 4.25 लगभग आंसर हमारा 4 दशमलव कितना हो गया 25। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, फिर से सुनो, इसके नजदीक में नंबर क्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका किसका स्क्वायर है, ये 4 का, 4 प्लस ये जो अंदर वाला जो नंबर है और इन दोनों का डिफरेंस 18 माइनस क्या डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वाला नंबर कितना 2 इंटू क्या, कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया 4 और भी दूसरे तरीका से समझना चाहते हो, नहीं पहले इसको लिख लीजिए आराम से, है ना, वो तरीका बताएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो ऑप्शन से बताना। 4 दशमलव कितना हो गया 2, बयालीस का स्क्वायर कितना होता है गोलू 1600 पक्का, 16 से 81 होता है, 42 के 1764 की 1784 पक्का। ठीक, अब देखो वहां से भी हिंट लेके मान लिया तुमको ये सब कुछ नहीं आता, तब भी तुम आंसर लगा सकते हो। मान लिया तुमको नहीं आता तब भी लगा सकते हो, बोलो कैसे, तो बता देते हैं, पहले ये करने दो, है ना, तुक्का मारने का तरीका या समझने का तरीका। देखो ये 18 लिखा हुआ, अपने मन से डबल जीरो बिठा दें 1800। अगर तुमको याद है कि 42 का स्क्वायर 1764 होता है, यानी कि 42 से बड़ा आंसर होने वाला है, ये बोलो 42 से क्या होने वाला है बड़ा होता, 42 से क्या आंसर होने वाला है बड़ा, क्योंकि 1764 से आगे ना है जी 1800, बोलो यानी 42 आंसर, 42 तो आंसर होगा नहीं, अपने मन से डबल जीरो लिखो, मतलब 100 से तुम गुना कियो, 100 से क्या कियो, तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये इसका वैल्यू रूट के बाहर इसका तो वैल्यू 10 ही ना होगा जी, यानी कि एक्चुअली में तुम बाहर में 10 से गुना कियो, बाहर में किससे गुना कियो, और रूट के अंदर जाके 100 से गुना हुआ, समझ रहे हो जो हम कहना चाह रहे हैं, मतलब कि 10 से गुना कियो तो 10 से तुमको भागा देना पड़ेगा कि नहीं, 4 दशमलव देखो लगभग बराबर है, अरे बोलो लगभग 4.25 4.2 लगभग बराबर है कि नहीं। तो अगर नहीं भी आता ये सब और तुम्हारा स्क्वायर वगैरह का होमवर्क किया हुआ है, अनुमान लगा सकते, अनुमान लगा सकते, डबल जीरो लगा, नहीं नहीं होगा, अरे बोलो नहीं होगा, नहीं काम किया, 1800 का वर्गमूल जो होगा 40 के ऊपर ही ना होगा जी, 42 43 होगा, बोलो, क्योंकि 42 का स्क्वायर 1764 होता है, 43 का स्क्वायर 1800 कुछ होता है, कितना होता है 49 होता है ना, यानी कि 42 का से बड़ा 43 से छोटा, हमने मान लिया 42 मान लिया, क्या मान लिया यार गुरुजी ये डबल जीरो अपने मन से लिए, क्योंकि हमको तो 18 का ही निकालना था, 1800 कहाँ निकाल रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे गुरुजी ये 2 अंक लिए तो रूट के बाहर 10 होगा, रूट के बाहर क्या होगा, यानी 10 से गुना क्या होगा, 10 से भाग देंगे 42 को,
तो 0.1 अंक बात आएगा। दशमलव कितना अंक बात आएगा? 1। तो खैर मान लिया अगर कम भी समझ में आ रहा है इसको, तो ये थोड़ा सा टफ चीज तो है इसमें, नो डाउट। इसको एक बार दो बार देखिएगा तब होगा, है ना। इसलिए इसमें हम ज्यादा नहीं बताते हैं, इतना ही छोड़ देते। ठीक है, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक बार बताएंगे, और क्या। नहीं तो जो पहले पढ़े हैं वो भी घबरा जाएगा, है ना। इसका जरूरत कम पड़ेगा और टेंशन ज्यादा देगा अभी नहीं, तो पहले वाला सीख गया है ना। अब अलजेब्राइक वाला पढ़ें, जैसा बोलिए आप लोग। अलजेब्राइक वाला पढ़ें? हाँ, कि थक गए आप लोग? छुट्टी? टाइम हो गया तो जाओ। थक गया तो जाओ जी।